पहाड़ों में आके ना वैसे दिल खुश हो जाता है। अभी मैं जा रहा हूँ ISBT त्रुटि कांडी। 6:30 PM से मेरी रिकांगपिओ की बस है। काफ़ी ज़्यादा लगेज हो गया मेरे पास। देखते हैं, 12 घंटे की जर्नी होने वाली है। लोकल बस है RTC की, यहाँ की हिमाचल की, कोई लग्जरी बस नहीं है। काफ़ी एग्जॉस्टिंग जर्नी होने वाली है। लेट हो गया, 10 मिनट बस बचे हैं। इसी बस से मैं जाने वाला हूँ रिकांगपिओ। ये जो मेरे पीछे बस है इसी। गाइस बस स्टार्ट हो गई अभी। बस जो है एकदम बहुत ही एकदम लोकल जो बस होती है वो वाली है। यहाँ बैठने की भी जगह ढंग से नहीं है। पता नहीं 12 घंटे की जर्नी कैसे कंप्लीट होगी यहाँ पे। बहुत लंबा सफ़र होने वाला, बिल्कुल एकदम स्पेशियस नहीं है। मुझे यही बात मैं आपको बोलूँगा, आपने बहुत मेरे रात का सफ़र होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी रास्ते में, क्योंकि पहाड़ों का सफ़र है पूरा। गाइस अभी मैं कल्पा पहुंच गया हूँ। बस ने मुझे उतारा था रिकांगपिओ में। वहाँ से मैंने टैक्सी ली 500 रुपीज़ के लिए कल्पा के लिए। और अभी जा रहा हूँ मैं द होटल एल्पाइन क्रस्ट। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने बेहद ही खूबसूरत किन्नर कैलाश पर्वत। अभी हूँ एल्पाइन क्रस्ट होटल कल्पा पे, और यहाँ से जो पूरा व्यू है किन्नौर कैलाश का पूरा क्लियर व्यू दिखता है। और मैं बस पकड़ के आया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा 6:30 PM पे मैंने बस पकड़ी थी और 4 AM पे मैं रिकांगपिओ पहुँचा। वहाँ से मुझे 500 टैक्सी ने यहाँ कल्पा पहुँचाने के लिए। अभी यहाँ पास में एक मोनेस्ट्री है, मेरे पीछे देखिए ये जो मोनेस्ट्री आपको दिख रही है कल्पा मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करूँगा और फिर निकल जाऊँगा यहाँ से आंखों के लिए। तो कल्पा में ज़्यादा देर का स्टे तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे से मुझे सनराइज़ देखना था। जो किन्नौर कैलाश से जो सनराइज़ होता है बहुत बहुत शानदार है। This is the room, and see the views from the window. This is the balcony. तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नाको, और एक्चुअली मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था। मुझे शिवा भाई मिल गए, हैदराबाद से आए हुए हैं, वो भी सोलो ट्रैवल कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा साथ में एक्सप्लोर करते हैं। उनको भी स्पिटी सर्किट एक्सप्लोर करना था, तो डिसाइड किया कि चलो साथ में एक्सप्लोर करते हैं। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? ताबो 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 तो निकल गई भाई, अब समझो तक जाएगी गाड़ी। काजा का जाएगा ना? कहाँ नहीं जाएगा भाई, कल जाएगी। इनको ऐसा चांगो में उतार देना, वहाँ होम स्टे है, सुबह 7 बजे आएगी। अच्छा चांगो, हाँ चांगो का बस है। कितने बजे? 12 बजे समझो बस यहाँ से। अच्छा चांगो तक ही होगा लास्ट।
ठीक है, हमारा पहले का प्लान हो जाएगा और क्या। नाको टाबो के लिए कोई बस नहीं है अभी? नाको के बाद है। बाद है, अच्छा नाको के बाद है। चांगो नाको के बाद। अच्छा, टाबो के लिए कोई बस नहीं है अभी? टाबो वाला नहीं है भाई, वो चले गया। आज काजा कुछ भी अभी नहीं है। अभी नहीं भाई, कल ही मिलेगा सुबह 5:30 बजे काजा जाना, तो फिर 9 बजे। नहीं ऐसा करो ना, सुबह ऐसा है कि भीड़ होती है, बस में पाओ जाओ, वहाँ से चले जाना, बस में चले जाओ। हाँ, चांगो में स्टे मिल जाएगा आपको। सुबह 7 बजे यही आएंगे। मैं आऊँगा बड़े से वापस आपको लेने काजा को। 7 बजे चलते हैं। चांगो में है कुछ घूमने के लिए? चांगो में वो है स्टार गेजिंग। स्टार गेजिंग बता देना फर्स्ट डे। मोनेस्ट्री वगैरह नहीं है ना वहाँ पे? मोनेस्ट्री वहाँ से 25 किलोमीटर आगे होगी, बीच में ग्यू नाला में एक है, मम्मी है वहाँ पे। अच्छा, ग्यू मम्मी। अच्छा, ये 12 बजे आएगा। 12 बजे आएगा, अभी आने वाला है 22 नंबर गाड़ी, मैं जाऊँगा उसमें। और यार इससे ज़्यादा खूबसूरत बस स्टॉप तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो चांगो में जाके नाइट स्टे करेंगे और घूम पाएंगे कि नहीं, या सीधे जाके बस अपने होटल पे स्टे करना पड़ेगा। और फिर चांगो में नाइट स्टे करके फिर निकलेंगे कल वहाँ से टाबो एक्सप्लोर करेंगे और फिर वहाँ से काजा। और अब हम लोग चांगो की बस में बैठ गए और चांगो पहुँचने में करीब 5 से 6 घंटे लगेंगे। पहाड़ों पे घूमना किसे पसंद नहीं होता, और इन्हीं पहाड़ों में बसी हुई है खूबसूरत किन्नौर वैली। आसमान को छूते हुए पहाड़ और उनके बीचों बीच बहती हुई बांसपा और सतलज नदी। और किन्नौर वैली इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इंडियाज़ मेजर एप्पल एक्सपोर्ट इज़ इन किन्नौर, और इंडिया का जो आखिरी विलेज है चिटकुल, वो भी किन्नौर में ही है। मुझे तो बढ़िया नींद आने लगी यार अब। गाइस बस अभी रुकी हुई है, अभी हॉल्ट लिया है उसने थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग लंच करेंगे अभी यहाँ से 3 घंटे और लगेंगे पहुंचने के लिए चांगो। राजो चावल कड़ी चावल है जल्दी रेडी है, बोलो बोलो। हाँ, 2 कड़ी चावल, 2 कड़ी चावल, 2 कड़ी चावल। कितने बजे तक पहुंचेगी चांगो? 5:30 के बीच में ऐसे अपने हिसाब से चलने पे डिपेंड है। तो 4 बजे को लग जाएंगे ऊपर। ये खाते पीते जाते हैं। टाबो से डंकर लेक, वो एक तरफ है, मड विलेज पिन वैली अलग से थोड़ा, डंकर लेक अलग है। डंकर मतलब दोनों एक अपोजिट साइड, डंकर इस तरफ है, पिन वैली बिल्कुल अपोजिट है दोनों। धनखर बिल्कुल नजदीक है, रोड से अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर। अच्छा, धनखर जो है। अगर इस लैंडस्केप में क्या तो ड्रेस्टिक चेंज आने लगा है। किन्नौर के लश ग्रीन एंड वाइट स्नोई माउंटेन से ऐसा लग रहा है जैसे कि बैरन माउंटेन्स एंड लैंडस्केप में पहुंचने लगे हैं। वो ग्रीन वाली स्पीति रिवर है। और गाइस ये जो आप लोग देख रहे हैं, यह है खाप संगम। ये 2 रिवर्स, सतलज रिवर एंड स्पीति रिवर का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है।
मौसम में चाय का आनंद लेते हुए ठंड में चाय पीने का कुछ अलग ही मज़ा है। और ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। हम लोग यहाँ पे अभी नाको। अच्छा नाको पहुँच गए। नाको टावर रोड वो पता है, ये ऐसा घूमेगा शायद। हाँ नाको में ही है हम लोग अभी। ये यहाँ पे सीधा स्ट्रेट। आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं आपको एमएस हो सकता है, एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ब्रीथनेस में डिफिकल्टी हो रही है, एक डायमॉक्स करके टैबलेट आता है, वो आपको लेना चाहिए फॉर एएमएस। अभी 3600 मीटर एलिवेशन है, तो मुझे तो ऑक्सीजन का सब्सटेशन नहीं लग रहा, लेकिन 4000 मीटर के ऊपर जाने पे यूजुअली लगने लगता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। मई में स्टार्ट करते हैं खेती। अभी तो पूरा बंजर लग रहा है। चांगो से टाबो 1 घंटा और 2 घंटा। किसी के लिए सवेरे टाइम से आ जाना आप, 7 बजे कपड़े पहन लो, कपड़े लगा लो भाई। इधर ठंड रही ना यार, कुछ तो पहन लो। मैं तो फिर भी स्वेटर पहना था। आपको शूट नहीं करेगी ना, हम तो इधर बीमार हो जाएगा ना। हम तो इधर पे है, हमारे को भी मतलब हम तो जनवरी के से क्या दिसंबर से भी चल रहे हैं, तो जनवरी महीने भी काचा में रहे। जब 40 माइनस डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर होता है माइनस में ना, तभी हम यहाँ आए। तब तो हमारे जैकेट क्या तो बूट भी दूसरे होते हैं, गर्म वाले भी। आगे भाई, सारे आगे चलिए। गाइस पहुंच चुका हूँ मैं अभी चांगो, और यहाँ पे होटल रूम देखूंगा, कोई होम स्टे मिल जाए तो हम लोग का। आपको तो कम बोल आप पहले ही किया, तो हम लोग कैसे फिक्स्ड ही है, 1500 और 1800 ही है, फिक्स ही हम लोग। यार 800 नहीं पड़ जाएगा ये रूम? नहीं सॉरी यार, हम लोग बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं हम लोग, और फिर हमको कल सुबह ही निकलना है यार 6 बजे। 2 घंटा है आप लोगों को, और भी कुछ सेम ही है। 900 तो हो जाएगा भैया यार। इसमें डालते लकड़ियाँ, ओके, जलाते हैं इसको। हाँ, स्मोक बाहर चला जाता है, ओके, वेपर अंदर आता है। स्मोक बाहर चले जाता है, नहीं बढ़ पाएगा यार। मिक्स वेज पनीर, पनीर रहे, पनीर आलू पनीर है ना। तो अभी मैगी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैगी तो है, मैगी है तो पहले मैगी दे दो। मैगी बस में धोखा नहीं दिया। और गाइस चांगो में हम लोगों को मिल गया येलो लीव्स होम स्टे विच कॉस्टेड अस 1100 रुपीज़। और ये चांगो में बेहद ही क्वाइंट सी लोकेशन पे सिचुएटेड है। तो दिन भर की सफ़र के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और बहुत ज़्यादा भूख भी लगाई थी, तो ठंडे मौसम में ऑर्डर की गर्मा गर्म मैगी। और गाइस चांगो में की स्टार गेजिंग, कुछ नाइट शॉट्स लिए फ़ोन से, और फिर रजाई तान के सो गया मैं गहरी नींद में। सुबह 7 बजे की बस अभी पकड़ रहे हैं हम लोग। फ़ोन में चाइना का टाइम दिखाने लगा था। तो गाइस अभी पहुंच गए टाबो। गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं, कोई लिफ्ट दे दे हम लोगों को। 2 घंटे पूरा खड़े होके आए टाबो से काजा।